हेलो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने व्याकरण में आपको अव्यय की परिभाषा एवं उसके भेद बताए, जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय भी बताया कि क्रिया में विशेषता लाने वाले शब्द और जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। वो आपने आपकी कॉपी में लिखा होगा। हमने आपको हमारा अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये भी हमने आपको उदाहरण के साथ बता दिया है। फिर भी एक बार देख लीजिए कि वह दिन भर काम करता है। मैं विद्यालय तक गया था। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। बराबर। तो यहाँ पर वह दिन भर तक बिना, ये क्या है? संज्ञा के बाद आने वाले। तो संज्ञा कौन कौन सी है? तो वह, मैं और मनुष्य। बराबर। तो ये संज्ञा के बाद आने वाले जो शब्द है वह संज्ञा का संबंध क्या बताते हैं? वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं। तो दिन भर, दिन, विद्यालय और पानी, तो इसके दूसरा शब्द क्या है कि दिन भर काम, तो काम है। फिर मैं विद्यालय तक गया था, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो इस प्रकार संबंध बोधक अव्ययों में के कुछ और उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे अपेक्षा, फिर, सामान, लालच, बाहर, भीतर, पूर्व, पहले, आगे, पीछे, संग, सहित, बदले, सहारे, आसपास, भरोसे, मात्र, पर्यंत, भर, तक और सामने। ये सारे क्या है? एक दूसरे को संबंध रखने वाले कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। ये भी आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। उसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में भी हमने आपको बताया था कि समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो दो वाक्य को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और। फिर उसके भी कुछ उदाहरण हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यतिकरण। बराबर। ये भी हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताए थे, आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। अब देखिए उसमें अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। ये भी हमने इसके पहले वीडियो में बताए थे। आज हमारा चौथा जो भेद है अव्यय का, विस्मयादि बोधक, ये भी शायद हमने आपको करवा दिया है कि जिन अवयवों से हर्ष, शोक, तृणा आदि का भाव प्रकट होता है, जिनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे पद से नहीं होता, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बराबर। क्या बताया है? विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या है? जैसे कि आश्चर्य का ओह, आ, क्या, है ना। फिर द्रोणा, शौक। बराबर। तो ये सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया, जैसे हर्षबोधक। तो हर्षबोधक में क्या आएगा? वाह, आह, धन्य, शाबाश। शौक में हाय, आ, त्राही त्राही। आश्चर्य में हे, क्या, ओ। बराबर। फिर स्वीकार बोधक में है हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। बराबर। फिर उसके बाद है अनुमोदक बोधक में ठीक, अच्छा, हाँ। तिरस्कार बोधक में छी, हट, धिक, दूर। संबंध बोधक में अरे, रे, जी, हे, अहो। तो ये सारे विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, जिससे आप अच्छी तरह से जान पाओगे कि जैसे परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित अव्यय के भेद बताइए, तो आपको याद रखना है कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, फिर संबंध बोधक अव्यय क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है।
तो क्रिया विशेषण अव्यय में क्या याद रखना है? क्रिया में विशेषता लाने वाले शब्द, बराबर। फिर संबंध में, हाँ, तो संबंध में एक दूसरे के साथ क्या संबंध है वो। फिर समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होगा कि दो वाक्य को जोड़ने वाला। और विस्मय आदि बोधक में क्या होगा? हर्ष, शौक और द्रोणा, बराबर। तो ये है हमारे अव्यय के 4 भेद जो आपको हमने उदाहरण के साथ बताए। आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे, और नहीं लिखे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए, बराबर। फिर आपको दिया है निपात, जो हमें सीखना नहीं है। तो यहाँ तक ही हमारा अव्यय का प्रकरण था, जो यहाँ पूर्ण होता है। स्वाध्याय हम आपको दे रहे हैं, जिसे आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ओके।